पे आके जो है ना पता करें, इनके लिस्ट चेक करें, कंपनियों में जाके करें। कमिश्नर कराची साहब आराम से एसी में बैठ के जो है ना मज़े ले रहे हैं एसी के, और आवाम जो है ना कुत्ता खुआरी हुई हुई है आवाम की बिल्कुल। ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये बैठे हुए हैं, ये सीटों पे बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं। इनको चाहिए कि आएँ और हर चीज़ को देखें। यहाँ पे दूध 200 रुपये था, 220 रुपये हो गया। तो ये खैर ये कम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप ही बढ़ा देते हैं। दुकानदार जो अपने आप बढ़ा देते हैं, अपने आप बढ़ा इसलिए बढ़ा देते हैं, इनको चाहिए पैसा ज़्यादा, सही है ना। भाई इनसे हम ये बोलेंगे कि भाई जो दुकानदार है उनकी दुकानें सेल करो भाई, फिर कुछ भी करके पेट्रोल ये 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। अब घर के 6 अफराद हैं, किसी के घर के कुछ मसले हैं, वो और नया माल भी आ गया तो वो पुराने माल के रेट दे रहे हैं। और एक दुकानदार कब इतना बेच रहा है, 110 है, एक 120 है दूध वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक दिन कराची के विद मोहम्मद इकबाल। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि जैसे कि आपको पता है कराची भर के अंदर आटा जो है 180 रुपये से लेकर सस्ता होकर 90 से 100 रुपये तक पहुँच चुका है। लेकिन बेकरी का जो आइटम है अभी तक जो है इसके ऊपर कीमतें कम नहीं हुई। तो हम मौजूद हैं न्यू कराची सिंधी होटल के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं कि रेट कम ना होने की वजह क्या है। दुकानदार मौजूद हैं, दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आटा 180 से कम होके 90 से 100 रुपये पहुँच गया, लेकिन आवाम शिकायत करती है कि बेकरी का आइटम जो है सस्ते नहीं हुए, क्या वजह है इसकी? भाईजान हर चीज़ पे रेट कम हो रहे हैं। सही है, हुकूमत की तरफ से हमारे को रिलीफ मिल रहा है। गैस जो है उसके रेट कम हो गए, आटे के रेट कम हो गए, मैदे के रेट कम हो गए। अब आगे से कंपनियाँ जितनी भी हैं वो आगे से टैक्स जो है कुछ भी नहीं कर रही हैं वो रेट कम आगे से। यहाँ पे हमारे को भी कस्टमर बोल के जा रहे हैं कि रेट कम नहीं हो रहे। आगे से कंपनियाँ कम करेंगी, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रही हैं। यहाँ पर उनको बोलते हैं सप्लायर आते हैं जो सप्लाई करते हैं माल, उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई कंपनियाँ वगैरह कोई कर ही नहीं रही हैं, हम कैसे बोलें। अगर आपको मतलब सप्लायर जो है कम रेट में दाम देते हैं तो आप जो है कम कर देंगे या फिर भी मुनाफाखोरी करेंगे? नहीं तो क्यों नहीं हो, जब तो हम करेंगे ना रेट कम। आगे से हमारे को करेगी तो आवाम को तो रिलीफ देंगे हम भी। आगे से कंपनी का आवाम को रिलीफ नहीं देंगी तो कैसे हम करेंगे कम? तो दुकानदार बोल रहे हैं जब आगे से हमें रिलीफ मिलेगा तो इंशाल्लाह हम जो है अपने हमारे पास जो आवाम आएगी सामान खरीदने की, हम उनको रिलीफ देंगे। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आगे लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में उनसे राय लेते हैं। तो आवाम हमारे साथ मौजूद है, आवाम से पूछते हैं कि जब आटा सस्ता हो चुका है तो दीगर अशिया पे रेट जो है सस्ते क्यों नहीं हो रहे? अब देखा गया कि जैसे ही आटे पे रेट बढ़ते हैं तो बेकरी के जितने भी आइटम हैं उन पर रेट बढ़ जाते हैं। इस बारे में आवाम की क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आटा जो है 180 से लेके अब जो है 90 से 100 रुपये में आ गया, लेकिन दीगर जो अशिया हैं उस पर रेट कम नहीं हो रहा। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि कमिश्नर कराची को चाहिए कि प्राइस लिस्ट पे कंट्रोल करे। आटा पहले 140 रुपये किलो था, अब 90 रुपये किलो पर आ गया है, लेकिन बेकरी के जो आइटम है वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये कमिश्नर कराची को चाहिए, उनके इदारों में काम करने वालों को, लोगों को चाहिए कि इन पे आके स्टॉल्स पे आके जो है ना पता करें, इनके लिस्ट चेक करें, कंपनियों में जाके करें। कमिश्नर कराची साहब आराम से एसी में बैठ के जो है ना मज़े ले रहे हैं एसी के, और आवाम जो है ना कुत्ता खुआरी हुई हुई है आवाम की बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके लिए आगाही में एक बात बोल दूँ। अभी स्टॉल होल्डर से भी हमारी बात हुई थी, वो बोल रहे हमारे पास जो सेलमैन आते हैं वो जो है हमें रेट कम नहीं दे रहे। जब हमें आगे से माल महंगा मिलेगा तो हम स्टॉल के ऊपर किस तरह से रेट कम करें? सर अक्सर कंपनी वालों की ना ये शिकायत होती है कि हम माल जो है ना सस्ता दे रहे हैं और स्टॉल वाले महंगे दे रहे हैं। स्टॉल वालों की शिकायत होती है कंपनी से महंगा आ रहा है। देखें ना इसमें कंपनी की कोई वो है ना स्टॉल का है, गलती सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर कराची की है। गलती क्यों उनकी है? क्योंकि देखें उनको प्राइस कंट्रोल करने चाहिए। सर इसके बारे में यही बोलूँगा कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये हर चीज़ पे तवज्जो दें। ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये बैठे हुए हैं, ये सीटों पे बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं। इनको चाहिए कि आएँ और हर चीज़ को देखें। यहाँ पे दूध 200 रुपये था, 220 रुपये हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हो गई, बेकरी आइटम कुछ सस्ता नहीं हुआ, सब वहीं का वहीं है। अच्छा, रोटी जो सस्ती कर दी है तो आपको नहीं लगता रोटी के साथ साथ उन्होंने जो है रोटी का वजन भी हल्का कर दिया? बिल्कुल हल्का हुआ है रोटी का वजन। वो तो आवाम को दिखाने के नहीं है, रोटी का नाम सस्ता करा है ना कि रेट सस्ता हो गया। रोटी हल्की हो गई है, रेट सस्ता हो गया। तो आवाम बोल रही है कि रोटी पे जो प्राइस जो कम हो रहे हैं, प्राइस तो इन्होंने कम कर दिए, लेकिन रोटी का जो वजन है वो भी उन्होंने कम कर दिया है। अगर दूध की प्राइस जो है कम करने के लिए बोला, लेकिन दूध के प्राइस जो अभी भी 220 रुपये चल रहे हैं। तो कमिश्नर कराची से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी आवाम वो आपसे गुजारिश कर रही है सर, यहाँ पे मार्केटों में आएँ, यहाँ पे विजिट करें कि दूध के क्या रेट चल रहे हैं। अब आटा जो है इतना सस्ता हो गया है, अब अगर इसके रेट बढ़ते हैं तो ये दुकानदार हज़ार जो है फौरी से रेट बढ़ा देते हैं। अब हम इनसे बात करके बोल रहे हैं कि हमें आगे से सेलमैन जो है प्राइस कम नहीं करे। बाकी और भी आवाम मौजूद है, उनकी भी राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या कुछ बोलेंगे आप? आटा सस्ता हो गया लेकिन दीगर से सस्ती मैं ये बोलूँगा जो इसके साथ साथ चीज़ें हैं ना, चीनी जी जी। और ये बेसन है, ये है, वो जो भी है ये सस्ता होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की सतह से जो है दीगर अशिया जो सस्ती हो रही है, क्या आपको ये नहीं लगता है दुकानदार जो है ये खुद ही कम नहीं कर रहे? ये तो खैर ये कम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप ही बढ़ा देते हैं। दुकानदार जो अपने आप बढ़ा देते अपने आप बढ़ा इसलिए बढ़ा देते हैं, इनको चाहिए पैसा ज़्यादा, सही है ना। इनके ऊपर जो है ना वो समझ लो चेकिंग होनी चाहिए। हैं, चेकिंग होनी चाहिए। महंगी दी जा रही हैं और जो सस्ती कर दी गई हैं उनकी क्वालिटी भी जो है हल्की कर दी गई। बाकी मस्जिद और भी आवाम मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं। सर जैसे आपको पता है हुकूमत की तरफ से काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, काफ़ी सारी अशिया हैं जिसमें प्राइस कम हुआ है, लेकिन दुकानदार हजरात हैं, स्टॉल वाले हैं, वो प्राइस कम नहीं कर रहे। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? महंगाई बहुत है इसके बाद यार। महंगाई तो बहुत है, लेकिन आपने देखा है पेट्रोल पे रेट कम हुआ है, आटे पे रेट कम हुआ है और हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है दूध पे रेट कम हो जाए, लेकिन ये दुकानदार रेट कम नहीं करा रहे। दुकानदारों की गलती है ना यार, दुकानदारों को उठा के तो लेके दुकानदारों के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। हाँ, और तो आप कमिश्नर कराची साहब आपको देख रहे हैं, इनसे आप क्या अपील करेंगे? भाई इनसे हम ये बोलेंगे कि भाई जो दुकानदार है उनकी दुकानें सेल करो भाई, फिर कुछ भी करके पेट्रोल पे इन पे रेट कम करवाओ। आपने तो रेट कम कर दिए ना, सही ना, इसमें तो उनकी तो तरफ से कोई वो नहीं है ना। अब ये है कि इनकी तरफ से वो है कि ये कम नहीं कर रहे, इनकी गलती है। तो ये भाई बोल रहे कमिश्नर कराची से गुजारिश है कि आवाम जो है इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, आवाम के अंदर जो खून था कुछ पहले की हुकूमत ने चूस लिया, अब जो है दुकानदार चूस रहे हैं। तो कमिश्नर कराची से गुजारिश है, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अदब के हम आपसे गुजारिश करेंगे सर यहाँ पे विज़िट करें, जो दुकानदार महंगी अशिया बेच रहे हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी तनख्वाहें वो हैं जो पहले थी, जैसे हम जब जॉब करते हैं जिस कंपनियों में, हमारे को 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। अब घर के 6 अफराद हैं, किसी के घर के कुछ मसले हैं वो, और ये जो है दुकानदार ये तो ऐसा लूटने में लगे। अब बंदा खाए पिए बिल भरे, क्या करे बंदा? कोई मतलब कैसा लूटना है? मतलब आपको जब आटे पे रेट कम हुआ है तो उन्होंने प्राइस कम नहीं करा? आटे पे उनके पास पुराना माल पड़ा हुआ है, नया माल भी आ गया तो वो पुराने माल के रेट दे रहे हैं। और एक दुकानदार कब इतना बेच रहा है, 110 है, एक 120 है, दूध वाले अलग लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। सही करवा दो दूध पे, 220 रुपये कर दिया दूध। इंशाल्लाह कमिश्नर कराची साहब आपको देख रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सर देखें आवाम जो है बिल्कुल बेजार हो गई है। आवाम चाहती है जब ऊपर की सतह से रेट कम हो रहे हैं तो आप दुकानों पे आए, यहाँ पे विज़िट करें कि यहाँ पे भी इनके थोड़ी सख्ती करें ताकि प्राइस जो है कम हो। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि प्राइस हल्के से बढ़ते हैं, पेट्रोल पे प्राइस बढ़ते हैं, आटे पे प्राइस बढ़ते हैं, तो ये दुकानदार जो है फौरी एक दिन में प्राइस बढ़ा देते हैं, ये क्या वजह है? ये बतानी है इनके पास पुराना माल होता है, बस इनको लूटना, वजह कुछ भी नहीं है, बस हवा से खाना है, दूसरे का ख्याल नहीं है। ये एक सारी फुल दबा के मुनाफा खोली करनी वहाँ के करनी है, किसी का सोचना ही नहीं। अब दूसरे के घर में क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खा पी भी नहीं सकते इनकी वजह से। बहुत से लोगों के घर में दवाई का मसला है, बीमारी का मसला है, बीमार है, किसी के वालिद साहब बीमार है। अभी हॉस्पिटल पे भी जाएँ तो जाने से पहले सोचते हैं यार खर्चा कितना है, खर्चा इतना है, फिर वहाँ पे जो होता है ट्रैफिक का खर्चा होता है। एक बात है, हमारी 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से हम बिल भर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, 300 पे पुजाया हुआ है पेट्रोल। जी तो नहीं, जैसे आप देख रहे थे हम महंगाई के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे कि आटे पे रेट कम हो गए, पेट्रोल पे रेट कम हो गए, लेकिन आवाम जो है फिर भी परेशान है, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो आवाम जो है कमिश्नर कराची साहब से गुजारिश कर रही है सर कि इन दुकानदार, इन स्टोर होल्डर के पास जो है आइए, अपनी टीमें भेजिए ताकि वो उन पर थोड़ा सा प्रेशराइज़ करें ताकि ये आवाम को रिलीफ दें। जब हुकूमत की सतह से जो है प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन दुकानदार जो हैं प्राइस कम नहीं कर रहे। अच्छा दुकानदारों से भी हमने बात करी थी, लेकिन दुकानदार बोल रहे हैं कि हमें जो है सेल्समैन जब आगे से महंगे देंगे तो हम अपनी जेब में कम करके तो नहीं दे सकते ना। अगर सेल्समैन जो है उनको सस्ता देंगे तो दुकानदारों ने हमें इसकी बात की यकीन दहानी कराई है कि हम आवाम को जो है प्राइस कम में देंगे। तो इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में आप अपनी राय देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और अपने जानने वालों में, रिश्तेदार में वीडियो शेयर कर दिया करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।